सत्यराम दादूराम। मित्रों, एक वीडियो देखा, उसके अंदर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का इंटरव्यू था। उनसे पूछा गया कि क्या कोई भी अनुष्ठान, भागवत कथा कराने का या कोई मंत्र जाप कराने के लिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस अनुष्ठान को कर सकता है? तो उन्होंने उत्तर में यही कहा कि एक वर्ग विशेष है, वही इस कार्य को संपादन कर सकता है, क्योंकि सकाम अनुष्ठान जितने भी हैं उनमें कुछ नियम बंधे हुए हैं। सभी कोई मानता है इस बात, लेकिन क्या कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति ही ये कार्य संपादन कर सकता है, या थोड़ा भ्रम है? अब मैं भ्रम क्यों कह रहा हूं? मैं भ्रम इसलिए कह रहा हूं कि प्रायः देखा जाता है कि जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहते। यथा कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है और महामृत्युंजय के जप के लिए उसे सलाह दी गई कि आप इस मंत्र का अनुष्ठान करवा लीजिए, इतने 1000 रुपये लगेंगे, इतने लाख जप करवा लीजिए, और शास्त्रों में ऐसा विहित है। तो मित्रों, वह मिथ्या नहीं है, वह सत्य है, किंतु विचारणीय यह है, क्या वह कार्य अमुक व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अमुक व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा? तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बात करता हूँ कि शास्त्रों में, जैसा मैंने सुना भी है और प्रचलन में भी है, जो विद्वान लोग वो जानते हैं कि कौन सा मंत्र किसका शत्रु है अथवा किसका मित्र है। एक बात। दूसरी बात कि जो उस कार्य को संपादन करना चाह रहा है वह उसके योग्य है अथवा नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्या वर्ग विशेष कर देगा? क्योंकि शूद्र तो ऐसा कर नहीं सकते। अब कोई शूद्र बीमार है, शूद्र इसलिए कह रहा हूं कि जो वर्ण व्यवस्था जो प्रचलन में है, परंपरागत जो चली आ रही है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। जो जिन्हें आप शूद्र कहते हैं, भगवान ने जो रचना की, उस रचना के अनुसार गर्भ से बाहर आने के पश्चात कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन उसके शरीर पर नहीं प्राप्त होता कि जिसे हम किसी वर्ण विशेष का बता सकें। जब ऐसा नहीं है तो आप वर्ग विशेष को ही उसका अधिकारी क्यों मानते हैं? उन महात्मा ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार वकालत करने के लिए वो बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है, चिकित्सक चिकित्सा करने के लिए रजिस्टर्ड होता है, इसी प्रकार शास्त्रों के अंदर एक वर्ग विशेष
पूजन यजन के लिए और अध्ययन अध्यापन के लिए रजिस्टर्ड है। तो मेरा बहुत निवेदन पूर्वक उनसे प्रश्न है, अगर ऐसा है तो चिकित्सक के लिए या जो अध्यापक हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के और कोई समीचीन उसका उत्तर मैं नहीं जानता कि वो दे पाएंगे। और रही बात परंपरा के जो शास्त्र लिखने वाले हैं, तो वह भी वर्ग विशेष के ही लोगों ने लिखा है। तो थोड़ा सा आत्मा में एक संशय है इस बात को लेकर के कि एक वर्ग विशेष ही सकाम अनुष्ठान कराने में सक्षम है। इसी बात को मैं बहुत सम्मानपूर्वक निवेदन कर रहा हूँ उन्हें। मैंने एक विधि को मैंने समझा है, भगवान ने मुझे ये ज्ञान दिया है और उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने से पहले ये जान ले, या किसी देवता के यजन से पूर्व ये जान ले कि अमुक देव का और मेरा कहीं कोई कंसर्न है, कहीं ऊर्जा में किसी प्रकार का तालमेल है। अगर वह इस चीज़ की जानकारी नहीं करता तो वह संशयात्मक ही होगा, क्योंकि ईश्वर एक अविनाशी तत्व है, उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। उस ऊर्जा के ही कारण वह भिन्न है। किससे भिन्न है? अन्य से। सामान्यम वृद्धि कारणम विशेषस्तु पृथक्तकृत। मनुष्य इकट्ठे हो गए तो सभी मनुष्य के बीच में कोई पशु आ गया तो वो पृथक हो गया, भिन्न हो गया। तो देवताओं में भी यही बात है, यही नियम है। भगवान शिव का जो मंत्र है उसको भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते, उसकी ऊर्जा को। भगवान विष्णु के ऊर्जा को भगवान शिव स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी महाराज की ऊर्जा को माँ भगवती स्वीकार नहीं करती, माँ भगवती की ऊर्जा को भगवान भैरव देव स्वीकार नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई। तो जिनकी ऊर्जा समान है, अर्थात आपके मंत्र की ऊर्जा और उस देव की ऊर्जा यदि दोनों समान है तो उसे स्वीकार कर लेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे। अगर भिन्न है तो कतई स्वीकार नहीं होगा। मैं उदाहरण के तौर पर भगवान गणेश का यहाँ आह्वान करता हूँ। मैंने सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए और समस्त समाज को समझाने के लिए, उनको अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए ये एक यहाँ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के चार्ट ले लिया है। और इस चार्ट को मैंने इस प्रकार सिद्ध किया है कि ये ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेता है। अब देखिए, यहाँ मैंने एक डिवाइस लिया है इसी परीक्षण के लिए। ये डिवाइस लिया है मैंने और इस चार्ट के ऊपर किस प्रकार की ऊर्जा है वो आप देख लीजिए। यहाँ बिल्कुल भी न्यूट्रल है। ये मेरे शरीर को आप जब देखेंगे तो ये भी शरीर आपको सामान्य दिखेगा, न्यूट्रल दिखेगा। इस सब के अलावा ये जो डिवाइस है इसके बारे में थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि ये कॉस्मिक एनर्जी यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को ये संकेत करता है, उसको डिटेक्ट करता है।
आसुरी ऊर्जा जितनी भी होती है उनको ये इस प्रकार मूवमेंट करके, यानी मेरे बाईं ओर ये मूवमेंट करके और उसका संकेत देता है, और दैवी ऊर्जा होती है उसको ये अब मेरे दाहिने ओर मूवमेंट करके और उसका संकेत देता है। अब मित्रों आप देखिए, ये देखिए महानुभाव, यहाँ किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं है। अब मैं भगवान गणपति को यहाँ आह्वान करता हूँ। तथाकथित नियम के अनुसार मैं शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ हूँ, ओबीसी वर्ग का हूँ। ये बताना भी मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि वे लोग भी संभवतः शूद्र ही कहे जा रहे होंगे, शूद्र ही कहलाते होंगे। मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं गुरु की शरण में आ गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कार्य तो ब्राह्मणों का, सॉरी मेरा मतलब किसी वर्ग विशेष का है। यह अनायासी सत्य कहीं मुंह से निकल भी गया है। मेरा किसी को अपमानित करने का कहीं उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उस उद्देश्य से मुझे कोई लाभ भी नहीं मिलना। तो यहाँ पर भगवान गणपति का मैं आह्वान करता हूँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, भगवान गणेश का मैं इस चार्ट के ऊपर आह्वान करता हूँ। देखते हैं यहाँ कोई परिवर्तन हुआ तो मित्रों आप देखेंगे यहाँ पर ये परिवर्तन हो चुका, यानी कि यहाँ कोई दैवी ऊर्जा विद्यमान है। अब आप ये कैसे मान लेंगे कि साहब यहाँ गणेश जी हैं? तो मैं प्रमाणित कर रहा हूँ आपके समक्ष कि वो गणपति ही है। कैसे है? देव इस चार्ट के ऊपर अनेक अवयव बने हुए हैं, तो जो देवता है सबकी अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति होती है, भिन्न भिन्न ही उनके नियम हैं। यूँ मान लीजिए वर्ण के नियम हो गए। वर्ण से अर्थ यहाँ जाति वर्ण नहीं है, वर्ण का अर्थ है रंग। किसी को कोई रंग प्रिय है, किसी को कोई रंग अप्रिय है। खाद्य सामग्री किसी को मिश्री पसंद है, किसी को काजू पसंद है, किसी को किशमिश पसंद है, किसी को बादाम पसंद है। मान लेता हूँ, मैंने अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन जो शास्त्र लिखे गए, जिस वर्ण के द्वारा शास्त्र लिखे गए, जैसा कि प्रचलन में है, जो मेरी जानकारी में आया वो इससे मैच नहीं करता, इससे मैच नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, मैं खंडन के बजाय पहले मंडन करना चाहूँगा। तो ये गणपति है, आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा है। अब मैं इसे गणपति ऊर्जा क्यों कह रहा हूँ, क्यों मान लूँगा? तो इसके लिए मैंने एक यहाँ कॉइन लिया है। ये कॉइन लिया है, इस कॉइन के अंदर जो एनर्जी आप देखेंगे ये सामान्य ऊर्जा है इसके अंदर, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा भी नहीं है। अब मैं इसे भगवान शिव के मंत्र से अभिमंत्रित कर देता हूँ। भगवान शिव के मंत्र से इसे मैं अभिमंत्रित कर देता हूँ। तो उसके लिए भगवान शिव का जाप कर लेता हूँ। कोई नियम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब इसको चेक करता हूं मैं, तो आप देखेंगे ये कॉइन जो नॉर्मल एनर्जी वाला था, अब ये मंत्र से प्रभावित हो गया।
अब ये मंत्र से प्रभावित हो गया, इसको मैं जब इसके साथ मैच करूँगा, अर्थात इसको जब मैं इस चार्ट के साथ रख देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, तो यहाँ किस प्रकार की प्रतिक्रिया है वो आप देखेंगे। ये देखेंगे कि ये जो डिवाइस है, जो पहले इधर मूवमेंट कर रहा था, अब ये स्थिर हो गया एक ही स्थान पर। तो अर्थात इस ऊर्जा को भगवान गणेश ने स्वीकार नहीं किया। ये ऊर्जा इसकी इसी में है, ये इस कॉइन की ऊर्जा इसी में है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर ऊर्जा आप देखेंगे, यहाँ ये इस प्रकार की ऊर्जा यानी गणपति की ऊर्जा है। अब मैं एक दूसरा कॉइन लेकर के और इसके ऊपर नवार्ण मंत्र की ऊर्जा स्थापित करता हूँ, तो देखिए न्यास, ध्यान, संकल्प, कुछ नहीं, केवल ऊर्जा। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हर देव अपनी ऊर्जा को स्वीकार करता है, दूसरे की ऊर्जा को अपने अंदर स्वीकार नहीं करता। तो अब देखिए इसके ऊपर मैं भगवान माँ भगवती नवार्ण मंत्र का करता हूँ हैं, और उच्चारण सहित भी कर दूं, शायद आपको अनुचित लगे। खैर, मैं माँ भगवती का नहीं करके भगवान सूर्य का मंत्र इस पर कर देता हूँ। मैं भगवती का क्यों नहीं किया, इसके विषय भी विशेष कारण है। तो देखिए, ओं सूर्याय नमः, 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 ओं सूर्याय नमः। इसके ऊपर भगवान सूर्य की ऊर्जा आ गई। अब इस सूर्य की ऊर्जा वाले इस कॉइन को भी मैं इस चार्ट के ऊपर रखता हूँ, फिर चेक करता हूँ। तो देखिए मित्रों, ये जो डिवाइस है ये न्यूट्रल हो गया, यानी कि ये ऊर्जा नहीं दिखा रहा। जबकि इस कॉइन को मैं यहाँ रख रहा हूँ और फिर इसको जब चेक कर रहा हूँ तो यहाँ ऊर्जा है, इस कॉइन में भी ऊर्जा है, इस कॉइन में भी ऊर्जा है। अब मैं एक अन्य कॉइन ले रहा हूँ, ये जिस पर मैं भगवान गणपति की ऊर्जा स्थापित करता हूँ। गणेशाय नमः, 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 गणेशाय नमः। और अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर भी ऊर्जा आ गई वही, यानी गणेश की ऊर्जा आ गई, गणेश मंत्र की ऊर्जा आ गई। अब इसको भी मैं इसके ऊपर स्थापित करता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर स्थापित कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ की ऊर्जा, देवी ऊर्जा यहाँ पर प्रदर्शित होने लगी है। ठीक है, यानी बाधा नहीं। अब यहाँ की ऊर्जा आप देखिए, कॉइन के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा है और इसके ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा। अब ये ऊर्जा मैं इनको अर्पण करता हूँ। कैसे अर्पण करता हूँ देखिए, सबसे पहले मैं ये जो सूर्य की ऊर्जा है इसको इस पर अर्पण करने की कोशिश करता हूँ, जो जिस विधान से गृहाणार्था मिमाम प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वर, ये मैंने ऊर्जा इसके ऊपर दे दी, इसके ऊपर ऊर्जा दी। अब इसको चेक करता हूँ तो देखेंगे आप कि ये ऊर्जा इसकी इसी में है, इसी में रह गई, इसमें से निकली नहीं। अब मैं ये ऊर्जा इसको अर्पण करता हूँ, गृहाणार्था मिमाम प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वर, ये इनको अर्पण कर दिया। अब इसके अंदर ऊर्जा, इसकी ऊर्जा इसी में है, यानी कि इन्होंने स्वीकार नहीं की। अब इस कॉइन की ऊर्जा को मैं इसको अर्पण करता हूँ। हे भगवान गणेश जी महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। ये इस तरह से बोला, इसमें मंत्र भी नहीं बोला मैंने। तो अब देखते हैं यहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है। ये तो आप देख रहे हैं, इस कॉइन के अंदर जो ऊर्जा थी, मंत्र की ऊर्जा, वो भगवान ने अपने अंदर स्वीकार कर ली। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी देवता दूसरे अन्य देव की ऊर्जा को अपने अंदर नहीं लेता या उसे स्वीकार नहीं करता। तो आप अगर इस भ्रम में हैं, इस प्रकार का कहीं कोई क्रियाकलाप, कहीं उपक्रम करते हैं, तो सजग हो जाइए। जिस मंत्र की ऊर्जा
उसी देव को अर्पण की जा सकती है, वही उसे स्वीकार करेगा। अब चूंकि मेरे पास ये पैरामीटर है, इसलिए मैं ये सिद्ध कर सकता हूं। वर्ग विशेष के पास में अगर ऐसा कोई यंत्र उन्होंने अब तैयार किया हो, इन्वेंशन किया हो, ये मेरी इन्वेंशन है, ये मेरी खोज है अपनी, तो वो उसका इस्तेमाल करके उसे प्रमाणित करें कि नहीं, हम देखिए भगवान शिव को गणेश जी की भी ऊर्जा अर्पण कर देते हैं या अन्य देव की भी कर देते हैं। खैर, तो यहां प्रश्न एक जिस चीज को लेकर के मैं चला हूं, पात्रता और अपात्रता। मंत्र अगर मित्र है तो वह वर्ण नहीं देखता कि ये शूद्र है अथवा अन्य वर्ण का है। जब मंत्र नहीं देखता, देवता नहीं देखता, तो फिर मनुष्यों को अधिकार कैसे हो सकता है? किसी मनुष्य विशेष को कैसे हो सकता है? वर्ण विशेष को कैसे हो सकता है? ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने ऐसा किया है। अगर कोई मंच है, कोई धर्म का मंच है, हाँ, वो सिर तन से जुदा जैसा कोई मंच नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान के लिए कह दिया आपने, तो जहां सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत हो, इस प्रकार का मंच हो, तो मैं उपस्थित हो सकता हूं और मेरे द्वारा जो रिसर्च किए गए हैं उनको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं और आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप इस वर्ण व्यवस्था, जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठ करके, मनुष्य बन करके और विचार करना आरंभ कर दें। वीडियो मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, इसके लिए क्षमा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपकी क्वारी है, आपका कोई प्रश्न है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा संपर्क सूत्र है डॉक्टर स्वामी केशव दास, पैरासाइकोलॉजिस्ट एंड डिस्टेंस हीलर, 7976817954। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7976817954। संपर्क करने के लिए आग्रह करूँगा कि प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे के मध्य ही संपर्क करने का प्रयास करें। सत्यराम।